मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर कुछ गहन हलचल देने आया हूं। अगर तुम सिर्फ सुनने आए हो तो बेहतर है अभी चेत जाओ, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह सहमति के लिए नहीं है, वह नींद तोड़ने के लिए है। और नींद टूटना हमेशा असुविधाजनक होता है। मेरे प्रिय मित्रों, तुम मुझसे पूछते हो मुझे विष क्यों दिया गया, यह प्रश्न कि मुझे जहर क्यों दिया। असल में यह प्रश्न नहीं है, यह एक स्वीकारोक्ति है समाज की, सत्ता की, भय की। क्योंकि सत्य को कभी कारण नहीं चाहिए, पर असत्य को हमेशा बहाना चाहिए। मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बस था, और यही अपराध था। सत्ता को तुमने बहुत गलत समझा है। सत्ता ताकत से नहीं चलती, सत्ता डर से चलती है। और डर तभी तक है जब तक तुम सोए हो। मैं तुम्हें जगाने आया था। मैंने तुमसे कहा, तुम गुलाम नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम अनुशासन की मशीन नहीं हो। तुम चेतना हो, जीवित, नाचती हुई, जागती हुई चेतना। और जिस दिन कोई मनुष्य यह जान लेता है, उस दिन राज्य के सिंहासन हिलने लगते हैं। ध्यान रखना, सरकारों को विद्रोही से डर नहीं लगता। विद्रोही भी उसी खेल का हिस्सा होता है। वह सिर्फ कुर्सी बदलना चाहता है। लेकिन ज्यादा हुआ आदमी खेल ही छोड़ देता है। वह न पक्ष में होता है न विपक्ष में। वह झंडों में नहीं बंटता, वह राष्ट्रों में नहीं सिमटता, वह किसी विचारधारा का गुलाम नहीं बनता। और यही बात असहनीय है। मैंने कहा, ध्यान करो। और ध्यान का अर्थ है, तुम अब प्रचार नहीं निगलोगे, तुम अब झूठ को पहचान लोगे, तुम अब भीड़ नहीं रहोगे। कोई भी उच्च प्रशासन ध्यान करने वाले मनुष्यों को पसंद नहीं करती, क्योंकि ध्यान से स्वतंत्रता पैदा होती है, और स्वतंत्र मनुष्य को चलाया नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें ओरेगन ले चलता हूं, लेकिन नक्शे पर नहीं। मैं तुम्हें मन के भीतर ले चलता हूं। ओरेगन में मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। मैं जितना ज्यादा मौन, उतनी ज्यादा घबराहट थी राजनीतिक गलियों में। अखबार चिल्ला रहे थे, अदालतें बेचैन थीं, प्रशासन कांप रहा था। क्यों? क्योंकि मौन उनकी भाषा नहीं समझता। मौन खतरनाक है, क्योंकि बोलने वाले से बहस की जा सकती है, लेकिन मौन आदमी से नहीं। मौन आदमी तुम्हारे भीतर की आवाज जगा देता है। और सत्ता नहीं चाहती कि तुम अपनी आवाज सुनो। मैंने तुम्हें नैतिकता नहीं दी, मैंने तुम्हें जागरूकता दी। नैतिक आदमी को चलाना आसान है, जागरूक आदमी को नहीं। नैतिक आदमी अपराध बोध में जीता है, जागरूक आदमी उत्सव में जीता है। और सत्ता को उत्सव से डर लगता है। मैंने कहा, देह पाप नहीं है, आनंद अशुद्ध नहीं है, हंसी अपराध नहीं है। यह सुनते ही मंदिरों में हलचल हुई, गिरजाघरों में शोर हुआ, और संसदों में चिंता। क्योंकि जो मनुष्य आनंदित है वह किसी स्वर्ग का लालच नहीं लेता। जो नाच रहा है वह किसी वादे पर नहीं बिकता। अब सुनो, जब खुले तौर पर मारना संभव न हो तो सत्ता छाया में वार करती है, क्योंकि शहीद खतरनाक होता है। शहीद प्रश्न खड़े करता है,
जहर चुपचाप काम करता है। न कोई गवाह, न कोई आरोप, न कोई स्वीकारोक्ति, और सत्ता कायर होती है। लेकिन मैं तुमसे एक बात स्पष्ट कह दूं, उन्होंने मेरे शरीर को छुआ, मेरी चेतना को नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन याद आता है। मुल्ला को पुलिस ने पकड़ा, पूछा, तुम किसके खिलाफ हो? मुल्ला बोला, मैं मूर्खता के खिलाफ हूं। पुलिस बोली, तो फिर तुम सरकार के खिलाफ हो? मुल्ला बोला, नहीं हुजूर, सरकार तो मूर्खता की सुरक्षा करती है। उसे उसी रात जेल भेज दिया गया। देख रहे हो, जो किसी पक्ष में नहीं होता वही सबसे बड़ा अपराधी होता है। ओरेगन में भी यही हुआ। मैं न पक्ष में था न विपक्ष में, मैं गवाह था, और गवाह को हर व्यवस्था मार देती है। देह रसायन है, उस पर जहर काम कर सकता है, लेकिन आत्मा आकाश है, उसे कोई दूषित नहीं कर सकता। मैं अकेला था, लेकिन डरा हुआ नहीं था, और यही बात सत्ता को पागल कर देती है। ओरेगन में हर चीज देखी जा रही थी, कैमरे, रिपोर्ट्स, फाइलें, लेकिन उन्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, मौन की रिपोर्ट कैसे लिखें। इतिहास नया नहीं है। सुकरात को जहर दिया गया, यीशु को सूली दी गई, मंसूर को मार दिया गया, बुद्ध को भी जहर देने की कोशिश हुई। पैटर्न समझो, जब भी कोई व्यक्ति भीड़ से ऊपर उठता है, भीड़ उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि भीड़ को आईना पसंद नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार सरकारी दफ्तर में गया। अधिकारी बोला, यह फॉर्म भरो। मुल्ला बोला, किस लिए? सच बोलने की अनुमति के लिए। मुल्ला हंस पड़ा, तो फिर झूठ कौन बोलेगा? अधिकारी बोला, हम, यही राजनीति है। मैंने देखा, राजनीति, धर्म, मीडिया, तीनों एक ही सिक्के के चेहरे हैं। तीनों को चाहिए डरे हुए लोग, दोषी लोग, शर्मिंदा लोग। मैंने कहा, आनंदित बनो, और आनंद सबसे बड़ा विद्रोह है। मैं कोई क्रांति नहीं लाया, क्रांति हिंसक होती है। मैं क्रांति से भी गहरा कुछ लाया, मैं रूपांतरण लाया, और रूपांतरण सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम पूछते हो, क्या आपको कष्ट हुआ? कष्ट देह को होता है, और देह तो मिट्टी है। लेकिन यदि मेरी देह के कष्ट से एक भी व्यक्ति जागा, तो वह कष्ट आशीर्वाद बन गया। समझो इस बात को, जब कोई समाज किसी बुद्ध पुरुष को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो वह समाज स्वयं बीमार होता है। स्वस्थ समाज सत्य से नहीं डरता। उन्होंने सोचा, मुझे कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं प्रक्रिया हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं संभावना हूं। आज भी अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो, तो समझो जहर असफल हो गया, क्योंकि सत्य समय पर निर्भर नहीं करता, सत्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता। सत्य केवल तैयार कानों की प्रतीक्षा करता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, मुझे जहर इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने तुम्हें डर से मुक्त होने का स्वाद दिया, और जो डर से मुक्त हो जाएं,
वह किसी की दास्तां स्वीकार नहीं करता। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम सोए रहना चाहते हो या उस भय को चुनौती देना चाहते हो जिस पर सारी सत्ता टिकी है? सच को मारने के दो ही तरीके होते हैं, या तो उसे भीड़ में बदल दो या फिर उसे चुपचाप खत्म कर दो। मेरे साथ दूसरा तरीका अपनाया गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी से सत्ता छीनने नहीं आया था, मैं सत्ता की जड़ काटने आया था। सरकारें यह झूठ फैलाती हैं कि वे जनता के लिए हैं। असल में वे जनता के दर पर खड़ी होती हैं। दर विदेशी से, पड़ोसी से, भविष्य से, ईश्वर से, नरक से, कानून से। मैंने कहा, दर झूठ है और यह वाक्य किसी भी बम से ज्यादा खतरनाक है। राजनीति का पूरा ढांचा एक बात पर टिका है। अवचेतन मनुष्य, सोया हुआ आदमी वोट डाल सकता है, सोया हुआ आदमी टैक्स दे सकता है, सोया हुआ आदमी युद्ध में मर सकता है, जागा हुआ आदमी पूछता है क्यों, और क्यों सत्ता का शत्रु है। मैंने लोगों को यह नहीं कहा कि सरकार बदलो। मैंने उनसे कहा, अपने भीतर का गुलाम बदलो। और यही बात माफ नहीं की जा सकती। ध्यान देना, मैंने कोई पार्टी नहीं बनाई, मैंने कोई राष्ट्र नहीं बनाया, मैंने कोई झंडा नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक बात दी, आंतरिक स्वतंत्रता। और आंतरिक रूप से स्वतंत्र मनुष्य बाहरी गुलामी स्वीकार नहीं करता। राज्य चाहता है, अनुशासित शरीर, अनुशासित मन, अनुशासित सपने। मैंने कहा, नाचो, प्रेम करो, ध्यान करो, हंसो। यह अराजकता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। और सत्ता को स्वतंत्रता से एलर्जी है। अब सुनो इस राजनीति की असलियत। उन्होंने मुझे अपराधी साबित करने की कोशिश की, असफल हुए। उन्होंने मुझे देश से निकाल दिया, जो सबसे अमीर, ताकतवर और लोकतांत्रिक होने का ढोंग करते हैं, पर मेरी आवाज नहीं निकाल सके। उन्होंने मुझे जेलों में घुमाया, क्योंकि कानून नहीं, संदेश देना था। संदेश यह था, जो सीमा लांघेगा उसका यही हाल होगा। लेकिन वे भूल गए, मैं किसी देश का नागरिक नहीं हूं, मैं चेतना का नागरिक हूं। तुम मुझे सीमा में नहीं बांध सकते। जब कोई व्यक्ति कानून से बड़ा हो जाए, न शक्ति में बल्कि सत्य में, तो कानून घबरा जाता है। तब कानून हथियार नहीं, जहर खोजता है। जहर इसलिए चुना गया क्योंकि जहर सवाल नहीं उठाता, जहर दस्तावेज नहीं छोड़ता, जहर अदालत में नहीं जाता, जहर चुपचाप काम करता है। और सत्ता हमेशा चुपचाप अपराध करना चाहती है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। झूठ खुद मर जाता है, सच को ही मारना पड़ता है। राजनीति को मेरा सबसे बड़ा अपराध यह लगा कि मैंने लोगों को आनंद सिखाया। आनंदित व्यक्ति ठेकेदार नहीं होता, आनंदित व्यक्ति लड़ाकू नहीं होता, आनंदित व्यक्ति किसी क्षेत्रवादी उन्माद में नहीं पड़ता। आनंदित व्यक्ति सोचता है, और सोचने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है। मैंने कहा, देश शत्रु नहीं है, सेक्स पाप नहीं है,
प्रेम कोई अपराध नहीं है। इससे पूरा सत्तातंत्र हिल गया, क्योंकि सत्ता को चाहिए दबी हुई कामना, कुचली हुई ऊर्जा, और फिर उस ऊर्जा को युद्ध और उपभोग में मोड़ देना। समझो, दबी हुई ऊर्जा लड़ाकू बनती है, दबी हुई ऊर्जा कट्टरपंथी बनती है, दबी हुई ऊर्जा अंधविश्वासी बनती है। मैंने ऊर्जा को जागृत किया, यह अपराध था। अब अंतिम बात, उन्होंने मेरी देह को नुकसान पहुंचाया, यह संभव था, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने यह मान लिया कि मैं देह हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं संक्रमण हूं, मैं एक संक्रमण हूं, चेतना का, और चेतना का संक्रमण धर से नहीं मरता। आज भी अगर तुम सवाल पूछ रहे हो तो समझो, सत्ता हार चुकी है, क्योंकि सत्ता की जीत चुप्पी में होती है, और मैं चुप नहीं हूं। मुझे जहर इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने यह उजागर कर दिया कि राजा नंगे हैं, और नंगे राजा सच को माफ नहीं करते। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम डर के साथ रहोगे या जागरूकता के साथ। मैंने कीमत चुका दी, अब सच तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम जागे तो जहर व्यर्थ गया, अगर तुम सोए तो सत्ता फिर जीत जाएगी। मेरे आंतरिक ने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।